जय जगन्नाथ। जय जय जगन्नाथ। मेरा नाम स्मृति रंजन रथ है। मैं ओडिशा पुरी से बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं बहुत दिनों से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा था। मैं पहले रिक्वेस्ट करने के लिए रतन टाटा जी के पास गया था कि रिक्वेस्ट ये था कि मेरे को बहुत सारे जगह पे पानी और दूध का फ्री करने के लिए मैं प्लान कर रहा था। तो तकरीबन मेरा प्लान बहुत दिन तक चला। फिर मैं रतन टाटा जी के पास गया। रतन टाटा जी के पास जाने के बाद मैं उनको बोला कि फंडिंग के लिए, तो उनका कोई भी टीम और उनका कोई टीम सपोर्ट भी नहीं कर रहा है। मैं उनके पास पहले टाटा पावर को कॉल किया, वो भी बहुत ट्राई किए कनेक्ट करने के लिए। तो फिर हम मुंबई डायरेक्टली आ गए। टाटा पावर का कुछ भी कनेक्शन नहीं हो पाया। तो फिर मुंबई जब आए, मुंबई में स्टारबर्ग के पास गए थे रतन टाटा जी से मिलने के लिए। वहाँ पे भी कोई सपोर्ट नहीं किया उनकी टीम ने। हम पानी और दूध पूरा दुनिया में फ्री करना चाहते हैं। पहले हम देश में, हमारे देश में फ्री करेंगे पानी और दूध। उसके साथ साथ सब पूरे पूरे जो भी देश है, सभी देश में हम पानी और दूध फ्री करने के लिए कोशिश करेंगे। अगर लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो पानी और दूध हम ही फ्री कर पाएंगे। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। पानी के लिए हमको कुछ ज्यादा नहीं कुछ करना पड़ेगा। पानी के लिए आपको सिर्फ पानी को बचाना पड़ेगा। पानी को बचाने के लिए हर एक इंसान को कोशिश करना पड़ेगा। तो उसी की वजह से आपको पानी फ्री मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि जो अपार्टमेंट में रहते हैं वो नहीं करेंगे, इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो करेगा नहीं वो पैसा भरेगा, जो करेगा उसके लिए पूरा पानी फ्री रहेगा और पूरा दूध भी फ्री रहेगा। सबके लिए ये महत्वपूर्ण है। एक्चुअली हम जो नेचुरल डिजास्टर के और गुजर रहे हैं, उसका मतलब एक ही चीज है कि हम अपना प्राकृतिक सौंदर्य को नहीं ढूंढ रहे हैं। प्राकृतिक सौंदर्य खो गया है। सब बोल रहे हैं कि पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ। मेरे जो प्लान है उसके वजह से आपको पेड़ लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपको कोई पेड़ किसी को लगाना नहीं पड़ेगा। सब आराम से रह पाएंगे, आराम से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा। तभी पानी पूरा फ्री हो जाएगा। किसी को भी पानी के लिए कुछ, आपको जो वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं उसका भी सिस्टम देख लो, वही वाला ही प्लान है। वाटर प्यूरिफायर कैसे बनता है, वाटर प्यूरिफायर आप पानी कैसे मिलता है, वो आप खरीद के पीते हो पानी। वो पानी तो नीचे से ही आता है ना। पानी पूरा साफ भी होता है। वो प्यूरिफाई होने के लिए नीचे जाएगा तब जाके ना आपको साफ पानी मिलेगा। प्यूरिफाई होने के लिए अगर नीचे ही नहीं जाएगा तो पानी आपके पास आएगा नहीं, पेड़ आपका उगेगा नहीं। पेड़ उगेगा नहीं तो आपका ऑक्सीजन कम हो जाएगा। दिल्ली का भी देख लो कितना प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन है, क्यों पॉल्यूशन है, उसके लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। उसीलिए मैं केजरीवाल सर के पास भी गया था। उनको 2-3 मेल भी किया हूँ। मैं सब कुछ प्लान उनको बताया भी हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। अगर उनका टीम, सब कुछ अलग होता है ना, ये बड़े लोग होते हैं ना, उनके पास क्या होता है ना, सबसे अलग अलग टीम होता है। वो टीम मेन आदमी की तक कुछ पहुंचाते भी नहीं है। वो टीम जब भी कुछ भी मेल करो या फोन करो या कुछ करो, वो तो मेन जो भी है केजरीवाल सर के पास तो कोई डायरेक्टली पहुंचता ही नहीं है। कुछ पहुंचता ही है तो हमको पता भी नहीं चलता। तो हम क्या बोले कि हम थोड़ा एक वीडियो बनाते हैं, सबको बताते हैं कि पानी और दूध हम कैसे फ्री कर सकते हैं। एक्चुअली पानी हमको देता कौन है, पानी देता है कौन, बोलो आप अगर सोचोगे तो पानी हमको देता है ऊपर वाला ही देता है। जो भी है, कोई भी ऊपर वाला है जो वो आपको दे रहा है। मैं तो जगन्नाथ जी का भक्त हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जगन्नाथ जी की कृपा से हमको ऊपर से पानी मिल रहा है। वो पानी को हमको पीने के लिए हमको आ रहा है। वो समंदर से ही वो पानी आ रहा है। आप सबको भी पता है, मेरे को भी पता है। समंदर का पानी जब गिरता है नीचे मिट्टी में, मिट्टी के अंदर प्यूरिफाई होकर वो पानी आपको साफ पानी बनकर मिलता है। हर एक जगह पर ऐसा चमत्कार नहीं होता है, हर एक जगह पर ऐसा नहीं होता, इसीलिए पानी का प्रॉब्लम है। अगर आप प्राकृतिक सौंदर्य चाहते हैं तो पानी को बचाना अभी से शुरू कर दीजिए। देखिए आपका कलयुग और थोड़ा आगे चला जाएगा। अभी जो भी पाप है पुण्य है जो भी है, मैं सब कुछ, सबका अभी सोल्यूशन मेरे को नहीं मिला है। अभी तो सिर्फ पानी, दूध, नारियल, फूल और आपको केला, ये सब मैं फ्री करा सकता हूँ। नारियल, पानी, फूल, तो उसके साथ दूध भी फ्री हो सकता है, पानी भी फ्री हो सकता है। अगर मेरे को आप सपोर्ट करोगे तो मैं कोई राष्ट्रपति को भी नहीं पहचानता हूँ, पुरी के राजा को भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि इन लोगों के पास जा जाके मैं थक गया हूँ। तकरीबन 1.5 महीने से 2 महीने तक मैं हूँ सबके पास भागा हूँ। किसी ने हेल्प नहीं किया। योगी जी के पास भी गया था, बहुत रिक्वेस्ट किया। मैं हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे करके मैं वहां पे रिक्वेस्ट किया था। उनके जो भी सिक्योरिटी गार्ड है उनसे जाके पूछ लो, वो बता देंगे मैंने कितना रिक्वेस्ट किया। 1 नंबर से 9 नंबर गेट तक भागा मैं। वो जो ऑटो वाले थे आपके यूपी के लखनऊ में, वो बहुत सारे बहुत अच्छे आदमी थे। मैं उनको बोल भी दिया, अगर मैं कभी फ्यूचर में मेरा अगर कुछ पावर भी रहेगा तो मैं आपको सीएम के लिए बोलूंगा, यूपी का और लखनऊ का सीएम आप बनो, बोल के मैं उनको बोल के आया था। क्योंकि उनको सब पता है क्या करना है क्या करना है, मगर उनको सपोर्ट ही नहीं है। क्योंकि उसका गेटअप थोड़ा हाई फाई नहीं है, गेटअप थोड़ा, वो बोलते हैं ना व्हाइट कलर आदमी, वो वाला नहीं है उसका, तो इसीलिए नहीं करते हैं। तो हमारा जो भी प्लान है, हम पानी और दूध जो फ्री आपको करके देंगे, वो प्लान इनको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मैं आपको बता भी दे रहा हूँ। पानी अगर मिट्टी के अंदर जाएगा तो प्यूरिफाई होने के लिए नीचे जाएगा। प्यूरिफाई होकर जब नीचे से पानी फिर ऊपर आता है, तो वो वाला पानी आप जब पीते हो तो इसीलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो प्यूरिफाई वाटर भी वही है।
वही वाला चेन वाला सिस्टम करा के रखा है, वो आप देख लो। जो प्यूरीफाई आपके घर में लगेगा तो आप देखने के लिए भी नहीं जाते हो, जब देखने जाओगे तो पता चल जाएगा कि पानी का वो प्यूरीफाई कैसे करते हैं। वो भी मिट्टी से पानी से ही करते हैं। तो मिट्टी पानी से प्यूरीफाई अगर बहुत अच्छा होता है तो प्यूरीफायर आप घर में लेके क्यों करते हो? क्योंकि आपको घर में साफ पानी चाहिए, आपके पास साफ पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपके हर घर में साफ पानी पहुंचाने के बंदोबस्त मैं कर दूंगा। कोई प्यूरीफाई वाटर नहीं लगना चाहिए उसमें, प्यूरीफाई वाटर नहीं लगे। हाँ, अगर प्यूरीफाई वाटर लगना चाहिए तो वो जो अपार्टमेंट बना के बैठे हैं उनके लिए भी प्यूरीफाई वाटर ही लगेगा, क्योंकि इतने ऊपर तक पानी जाएगा तो उनको प्यूरीफाई नीचे से कर देंगे। क्योंकि टांकी तो हम हर रोज साफ नहीं करते, एक ही घर में रहते हुए भी, एक हफ्ते में, एक महीने में भी हम साफ नहीं करते अपना खुद का भी टंकी। तो जो भी अपार्टमेंट में रहते हैं तो उनके लिए तो बहुत सारा पाइप कनेक्शन रहेगा, तो उनके लिए तो प्यूरीफायर का जरूरत है। हम उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, मगर जो लोकल कनेक्शन है, जो भी टाउन है, जो भी साई है, जो भी गली है, जो भी है, सबके अंदर हम फ्री वाला पानी पहुंचाएंगे। वो वाला बंदोबस्त कर रहे हैं। मैं पानी फ्री मीन्स आपको बोतल से बाहर में फ्री मिल जाएगा, वो तो छोटी सी बात है। मैं पूरा पानी फ्री कर दूंगा आपके लिए, पूरा पानी फ्री रहेगा आपके लिए। प्योर ऑक्सीजन मिलेगा आपको, प्योर दूध मिलेगा आपको। वो वाला प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दूंगा, मगर मेरे को थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट के लिए मैं सबके पास गया था, कोई नहीं किया। इसलिए आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं किसी बड़े आदमी को पैसा ना मांगते हुए भी मैं कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं बाहर का ये जो इलन मस्क सर है, इलन मस्क जो स्पेसएक्स के मालिक हैं, तो उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया था कि हम अगर आप पूरे देश में खाना फ्री दे सकते हो तो मैं 44,000 दे सकता हूँ, 44,000 करोड़। तो हम उनसे आधा मिल जाएगा तो हम पानी दूध फ्री कर देंगे इंडिया में। तो ऐसा कोई आदमी है, अगर कोई सपोर्ट करना चाहता है तो वो कर सकता है। नहीं तो फिर भी मेरे पास प्लान है। मैं क्या कर सकता हूं, मैं हमारे यहाँ पे 33 करोड़ भगवान है। यहाँ पे हमको जितना बताया गया है कि 33 करोड़ देवा देवी यहाँ पे पैदा हुए थे। 33 करोड़ देवा देवी मीन्स यहाँ पर अभी तक 6 करोड़ मंदिर ही है, शायद बोल रहे हैं, मगर मेरे हिसाब से 6 करोड़ नहीं, तकरीबन 18-20 करोड़ मंदिर तो है ही है। बाकी सब बहुत सारे मंदिर ही बन नहीं पा रहा है। तो अगर सोचेंगे तो बहुत सारा मंदिर अभी बनना बाकी भी है, बन नहीं पा रहा है, या उसमें ऊपर कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है। तो 33 करोड़ देवा देवी का मंदिर है, कुछ भी पकड़ लो, 10 करोड़ मंदिर है। मंदिर में जाकर आप अगर डोनेशन दोगे तो भगवान के पास से आपका जो भी पैसा लगेगा वो वाला पैसा हमारे पास आएगा। तो हम वही साफ पैसे से पूरा काम करने का शुरुआत करेंगे, किसी को मांगना नहीं पड़ेगा, हम भगवान के पास से ले आएंगे। 10 करोड़ भगवान है, 10 करोड़ भगवान है, 10 करोड़ भगवान का मंदिर है। 10 करोड़ मंदिर में से अगर हमको तकरीबन हर मंदिर से हम अगर को 20,000 भी मिल जाता है तो मिला लो कितना होता है 2 लाख करोड़ होता है। 2 लाख करोड़ से मैं शुरुआत करूंगा। आपका दूध पानी फ्री तकरीबन मैं आपको बोलता हूं, दूध तो आपको 5 दिन में फ्री करा के दूंगा। कोई राष्ट्रपति बोले या ना बोले, वो सपोर्ट करे या ना करे, मेरे को गोली भी मार दे तो अब भी मैं फ्री करा के दे सकता हूं दूध और पानी। मैं इन दोनों को भी क्या पता पड़ा है, वो भी मेरे साथ क्यों जुड़े हैं, बिकॉज उनको पता है कि ये कर सकता है, ये जो बोल रहा है वो सही हो रहा है। और यूपी में भी, लखनऊ में भी पूछ लो, जिन जिनको बोला है सबने मेरे बात एग्री किया है। मैं जब भी जहां पे जाके बोलता हूँ वो एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं आपको ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। तो आप एक बात समझ लीजिए, हमको अगर पानी और दूध फ्री चाहिए तो आप मेरे को प्लीज सपोर्ट कीजिए। मेरा नाम है स्मृति रंजन रथों। मैं जगन्नाथ जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं राजा जी के पास भी गया था, राजा जी को बोलने गया था, तो आप तो जगन्नाथ जी के बहुत बड़े राजा हो, जगन्नाथ जी के पुरी के राजा हो, तो आप तो देश का राजा हो गए। तो आपको तो थोड़ा सोचना चाहिए था हमारे बारे में कि आप 1-2 मिनट दे दो इसको। अब वो तो बहुत पॉपुलर आदमी है, विश्व भर में उनका सब कुछ, सबको जानते हैं, उसको राजा जी को सब जानते हैं। तो उनके पास भी रिक्वेस्ट करने गया था, वो भी सपोर्ट नहीं किए। मेरे को बहुत बुरा लगा तब वहां पर जाकर, क्योंकि अगर राजा ही अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो और किसके पास जाऊं। तो फिर मेरे को राजा जी के बाद मेरे को दुनिया छोटी लगी। क्योंकि देखो, आप भी मनुष्य है, मैं भी मनुष्य हूँ, सबका ही ये पानी जो आता है ऊपर से आता है, ऊपर से आता है तो सबका ही है। सब कैसे फ्री में सब मिलेगा, वही प्लान करके एक बार खर्चा करेंगे तो हमेशा आपको फ्री में पानी मिलेगा। एक ही बार खर्चा होगा, हमेशा आपको पानी फ्री मिलेगा। अगर सब जगह तक पाइप चला जाए या पाइपलाइन चला जाए तो आपको पानी हमेशा के लिए फ्री मिलेगा। पानी का कनेक्शन अगर पानी हम रोक दे, बारिश हो रहा है तो बारिश का पानी रोको ना, रोके बना उसमें क्या होता है ना, पानी जैसे आपका प्यूरीफायर में पानी जैसे घुस के आता है, पानी नीचे जाता है ना, ये वाला पानी अगर हमारा धरती के नीचे चला जाएगा तो किसी को पेड़ लगाना नहीं पड़ेगा। अपने आप बस बीज डालते चलो, बीज डालते चलो, बीज डालते चलो, खाते रहो, फेंकते चलो, वो अपने आप ही पेड़ उगते चलेगा।
स्वच्छ भारत अभियान बोल रहे थे, स्वच्छ भारत अभियान के लिए आप प्लास्टिक का बैन करो, ये करो, वो सब कुछ कर रहे थे। मगर मैं बोल रहा हूँ कि स्वच्छ भारत के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है, सबके लिए कोई कोई है, मगर प्लास्टिक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्लास्टिक का प्रॉब्लम भी बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व हो सकता है। दूध और पानी अगर आपके घर पे पास पहुंच जाएगा तो सोचो ना, आपको 1 लीटर दूध हर एक इंसान को मिलेगा फ्री। तो एक घर में 9 जन, 10 जन करके, 15 जन करके भी एक घर में रहते हैं, तो कितना लीटर हो गया? 9 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, 15 लीटर दूध भी पी सकते हो, पनीर भी बना सकते हो, आप खुद भी चाहो तो राबड़ी भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, खीर भी बना सकते हो। घर में खुशहाली आएगी ना। खीर कब बनता है हमारे घर में? खुशहाली जब आती है। हमेशा भी आप खीर बना सकते हो, अभी खाने में आप खीर खा सकते हो, फ्री हो गया वो भी। आप सोचो मैं आपके लिए क्या क्या सोच रहा हूं, वो आप खुद भी कर सकते हैं। वो वाला प्लान के लिए आप मेरे से प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए, हम दोनों को सपोर्ट कीजिए। हमारे पास जो भी प्लान है हम कर देंगे। कोई अगर गोली मारने आए तो हम खुद खड़ा हो जाएंगे, बिकॉज हमारा आत्मा अमर है। इतना बड़ा सोच के साथ आ रहा हूं तो मैं भगवान के साथ भी जाके फाइट कर सकता हूं। इसीलिए मैं भगवान जी का बहुत बड़ा भक्त हूं। करूंगा नहीं तो मर जाऊंगा, मरूंगा तब भी वापिस आऊंगा किसी और दूसरे इंसान के रूप में, तभी मैं भी ये करके दिखाऊंगा। मैं आपको बोल रहा हूं, मैं करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। ये जो भी पावर है मेरा भगवान जी के भक्ति के वजह से मिला था। मेरे भागवत गीता ने पढ़ा था, मैं वेद भी पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, तभी जाकर मेरे को थोड़ा बहुत ज्ञान आया कि क्या है क्या नहीं है, इंसान को क्या सीखना चाहिए और इंसान को क्या सिखाना चाहिए। इंसान को पहले सीखना चाहिए खुद को बचाओ, दुनिया को बचाओ। खुद को कैसे बचाओगे? दुनिया जब बचेगा तो खुद को बचा पाओगे। दुनिया अगर नहीं रहेगा तो खुद को कैसे बचाओगे? खुद को बचाओ, दुनिया बचाओ। खुद को बचाओ मीन्स दुनिया को बचाओ, दुनिया को बचाओ मीन्स आपको बचाओ। सब कनेक्शन है, सब समय चक्र है। आप देखोगे तो सब घूमता ही रहता है, सब घूमता रहता है। तो आपको अगर मेरे को सपोर्ट करना है तो करिए। मैं आपके लिए पूरा पानी, दूध फ्री कर दूंगा, उसके साथ नारियल, केला और फूल, ये आपको फ्री में मिलेगा। जो भगवान के पास जाता है, कोई भी चीज आज से पैसे से खरीदना नहीं पड़ेगा आपको। मैं 5 दिन के अंदर मैं अगर दूध फ्री कर दूंगा, उसके साथ धीरे धीरे मैं पानी फ्री करूंगा, उसके साथ धीरे धीरे मैं आपका नारियल बोल रहा हूं, नारियल, फूल और केला, तीनों चीज एक ही टाइम फ्री कर दूंगा। जब मैं पानी फ्री करना शुरू कर दूंगा ना, तब जाके तो पेट उगेगा ना, मैं तो उसी टाइम सब फ्री हो जाएगा। आप सोचो क्या क्या फ्री हो सकता है। हमारा देश कभी गरीब नहीं था, कभी गरीब नहीं हो पाएगा। जहां पर 33 करोड़ देवा देवी का मंदिर है, मंदिर देवा देवी पैदा हुए हैं, वहां पे कोई गरीब हो सकता है क्या? आप सोचो ना, 150 करोड़ के हम हैं, हमारे पास 33 करोड़ देवा देवी हैं। हम कहां से गरीब हुए भाई? हम सब अमीर हैं। आप सोच रहे हो उसके पास अंटालिया है, भाई वो अंटालिया रहने के लिए 700-800 जन रहते हैं वहां पे साफ करने के लिए। रहते तो है ना वहां पे, नहीं रहेंगे तो साफ कैसे करेंगे? तो वो एक 7 गांव लेके चल रहा है। एक गांव में तकरीबन 100 आदमी रहते हैं। एक गांव में तकरीबन 100 आदमी रहते हैं, तो अंटालिया में 700 जन रहते हैं। आप कभी मत सोचो कि वो अंटालिया में एक ही जन रहता है। उसका नाम पर है, उसके नाम पर है तो कितना जगह है। आप एक फार्मर के पास चला जाओ, वो कितने जगह पे खेती करता है, उतना जमीन उसके पास है। इसके पास क्या है? अंटालिया में इतना बड़ा जगह नहीं है, क्योंकि मुंबई में सब रहना चाहते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में पैसा ज्यादा है, वो सेक्टर में ज्यादा पैसा है। तो फार्मिंग में पैसा नहीं है। फार्मिंग में आगे जाकर बहुत ज्यादा पैसा होगा। जिनको अगर आईटी सेक्टर में नहीं अच्छा लगता है तो वो आके फार्मिंग में भी काम कर सकते हैं। मैं पानी का पूरा गारंटी देता हूं, आपके पास पानी पहुंच जाएगा। और जो भी फार्मर के पास अभी पहुंच नहीं रहा है, उनके लिए भी मैं प्लान करके रखा हूं, बहुत जल्दी पहुंचा दूंगा। मैं बैठने वालों में से नहीं हूं, मैं भागूंगा, सबके लिए करूंगा। मेरे को केजरीवाल सर बहुत अच्छे लगते हैं, तो केजरीवाल सर अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत जल्दी आपके पास पहुंच जाऊंगा। मोदी जी मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मोदी जी के सपोर्ट से मैं पूरा देश में जल्दी जल्दी ये सब कर दूंगा। मेरे को कोई पार्टी से मतलब नहीं है, कोई पार्टी कोई कुछ भी हो, मेरे से मतलब नहीं है। मेरे को जो सपोर्ट करेगा मैं उसके लिए करने के लिए तैयार हूं। उसके लिए वो उस एरिया का प्लान बता दूंगा। आप किसी साइंटिस्ट भी ले आओ, उससे भी ज्यादा मैं बता दूंगा कैसे हो सकता है, उस जगह पे क्या डेवलपमेंट है, मैं बता दूंगा। कोई साइंटिस्ट की जरूरत ही नहीं है। इतना जोर से बोल रहा हूं तो कुछ तो पता होगा ना मेरे को। अब ये बात सोच लो, मैं जो बोल रहा हूं मैं करके दूंगा मैं आपको। क्योंकि मेरा भी बहुत सारा लॉस हुआ था, बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था, मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। तब मैंने सोचा अगर मेरे को सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, इतना स्मार्ट लड़का हूं मैं इतना चालाक हूं, मैं लॉ भी कंप्लीट किया हूं, अगर मेरे को भी तकलीफ आ जाता है तो यहाँ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ कंप्लेन नहीं कर पाते हैं। पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनका एफआईआर रिसीव नहीं होता है। पुलिस स्टेशन का ऐसे बोलता है नहीं हम रिसीव नहीं करेंगे, हमारे पास ज्यादा केस हो गया। वो इसका मतलब हमारा क्या है भाई? तुम्हारा ज्यादा केस हो गया तो हमारा केस एफआईआर रजिस्टर नहीं करोगे तुम? ये मेरे साथ हो चुका है, तभी जाकर तो मेरे को इस सब के बारे में पता है ना।
मेरे को क्या सॉल्यूशन चाहिए था, क्या नहीं चाहिए था, वो सब आपके पास ही है। आप अगर चाहेंगे तो पानी दूध फ्री हो सकता है। फ्री करना है तो प्लीज मेरे को सपोर्ट कीजिए, मैं करा दूंगा आपको। पानी और दूध आपको 100% फ्री करा के दूंगा। एक बार सपोर्ट कीजिए। Please Please support support me. me. Please support me. प्लीज सपोर्ट योर सेल्फ। प्लीज सपोर्ट योर सेल्फ। Please support yourself. Please support yourself. प्लीज सपोर्ट योर सेल्फ। Please support yourself. प्लीज सपोर्ट योर सेल्फ। Please support Please yourself. support yourself. एक कथा 3 जन Please support yourself. रेडी रूम कोई भी। Please Please support support yourself. yourself. प्लीज Please सपोर्ट support योर yourself. प्लीज सपोर्ट योर Yourself. ଏଠି କରି କାଟିବା। ଏଠି କେତେ होता है देखि तो सुन दो काट दे आपने। ସେଟା ତ